हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक बार फिर से राहुल मैथ्स पर। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे तीसरा पार्ट पे लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन विद ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन इंग्लिश में होता है मेरी वीडियो में, लेकिन मैं उसको हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7200, अगर किसी वस्तु को 7200 में बेचते हैं, एक आदमी बेचता है, तो उसको लॉस होता है 36.66% का। लेकिन ये जो लॉस है वो एसपी पे है, ऑफिस एसपी। एट वाट प्राइस शुड ही सेल, कितने प्राइस पर उसे बेचना चाहिए टू गेन 25% ऑन इट्स सीपी, कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। लेकिन प्रॉफिट किस पे मांगा है उसने? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। और लॉस दिया है आपको सेलिंग प्राइस पे। तो देखिए दोस्तों, 36.66% हमको लॉस दिया है। तो 36.66% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 36.66% को हम 30% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 30% होता है 30/100, मतलब कि 3/10। 3.33% 1/30 होता है, ये उसका दुगना है, ये 2/30, मतलब कि ये हो जाएगा 1/15। ठीक है दोस्तों। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10 और 15 का 30। तो यहाँ हो जाएगा 10 या 30 9, और 15 दूनी 30 2, तो ये हो जाएगा आपका 11/30। तो फ्रैक्शन वैल्यू आई हमारे पास 36.66% की 11/30। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस 30 यूनिट है, तो हमको जो लॉस हो रहा है वो 11 का हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा 41 यूनिट। ठीक है दोस्तों। अगर 41 रुपये की कोई चीज़ है, 30 रुपये की आप बेचोगे, तभी तो 11 रुपये का लॉस होगा। ठीक है। तो आप रुपये बोलो या यूनिट बोलो, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों। तो आपके पास यूनिट में आ गया सीपी 41 यूनिट। ठीक है दोस्तों। और सीपी आ गया और एसपी आ गया आपके पास 30 यूनिट। तो इस कॉस्ट प्राइस 41 यूनिट आ गया, सेलिंग प्राइस 30 यूनिट आ गया। लेकिन एक सवाल में सेलिंग प्राइस दिया हुआ 7200 रुपये, और एक सेलिंग प्राइस आपने निकाला यूनिट में 30। तो इसी 30 यूनिट की जो वैल्यू है वो 7200 के बराबर होगी, 7200 के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप 30 से काटोगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 240 रुपये। तो एक यूनिट का मतलब 240 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे पूछता हूँ सीपी कितना हुआ? सीपी हमारा 41 यूनिट है, तो 41 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे आप। तो 41 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 240 गुणा में 41, इतने रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, अभी हमारे पास आंसर नहीं आया। तो इसने पूछा है कि 25% फ़ायदा लेना है हमें, तो कितने पे बेचें हम? तो 25% फ़ायदा लेने पे हम उसको बेचेंगे कितने पे? 125 पे, 125% पे। तो 125% पे बेचने का मतलब क्या हुआ? 240 गुणा 41 रुपये की चीज़ हम कितने में बेचेंगे? 5/4 पे। मतलब 125% का मतलब 5/4 हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये 4 से कट रहा 60 बार। ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणा 5 हो गया 300, और गुणा में 41। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 और 4 तिया 12 और डबल 0, 12,300। तो 12,300 उसका परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। ए पर्सन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर कोई आदमी एक वस्तु को कॉस्ट प्राइस से 16% नीचे में बेचता है, और अगर वो हैड ही सोल्ड इट ₹4.33 मोर, अगर वो 33 रुपये ज़्यादा में बेचता, ही वुड हैव गेंड 14%, तो उसको 14% ज़्यादा फ़ायदा होता। तो 25% ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए कितने में बेचना है? देखिए दोस्तों, ये है एक बॉर्डर लाइन, मैंने आपको पहले भी ये सवाल करवाया है। इस पर सीपी है, अगर इस पर बेचोगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो उसने 16% कम पे बेचा, 16% कम पे बेचा मतलब -16%। अगर वो इसकी कीमत 33 रुपये बढ़ा देता है, 33 रुपीज़ बढ़ा देता है, तो उसको फ़ायदा होगा कितने का? 14% का।
14% का फ़ायदा होगा उसे, प्लस का 14%। प्रॉफिट हमेशा प्लस में आता है और लॉस हमेशा नेगेटिव में आता है। तो 33 रुपये का चेंज आ रहा है, तो रुपीज़ में चेंज आ रहा है 33 रुपये का। परसेंटेज में चेंज कितना आ रहा है, 14 में से -16 घटाएंगे तो 30% आएगा, तो 30% का चेंज आ रहा है। तो 30% की वैल्यू 33 के बराबर हो गई। 1% की वैल्यू आएगी 33 बटे में 30, तो आप इसको काटेंगे 11/10 आएगा। 11/10 का मतलब 1.1, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 1.1। ठीक है दोस्तों, तो आपको CP निकालना है। CP 100% होता है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 110 रुपये। तो 110 रुपये, तो 110 रुपये इसका CP आ गया। अब उसने बोला है कि 25% फ़ायदा लेना है, तो 25% फ़ायदा लेना मतलब 110 रुपये की चीज़ कितने में बेचोगे, 125% पे, 125% पे। तो 125% पे इसका मतलब 110 गुणा 125 का मतलब 125% का मतलब 125/100। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। ठीक है दोस्तों, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 2 से 55 बार, तो 55 गुणा 5 हो गया आपका 275, सॉरी यस 275/2%। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 137.50 रुपीज़। तो आपको वो सामान कितने में बेचना है, 137 रुपये 50 पैसे में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का मैंने एक सवाल और लिया है आपको समझाने के लिए। कहता है ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है 8% लॉस पे, हैड ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10.5%, अगर वो 10.5% प्रॉफिट पे बेचता है, ही वुड हैव रिसीव्ड 92.50 रुपीज़ मोर, तो उसको 92 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 12% ज़्यादा बेचने पे उसको 12% प्रॉफिट लेने पे उसे कितने पे बेचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास बॉर्डर लाइन है, ये CP की लाइन है। अगर हम किसी वस्तु को CP पे ही बेच देते हैं तो ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है। तो उसने क्या करा, एक वस्तु को बेचा 8% लॉस पे, मतलब -8%। अगर वो इस वस्तु को 92.50 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता है, मतलब उस जितने में बेच रहा है उससे 92 रुपये 50 पैसे ज़्यादा में बेचता है, तो उसे फ़ायदा होता है। कितने का फ़ायदा होता है, 10.5% का फ़ायदा होता है। 10.5% का फ़ायदा होता है। तो ये चेंज है रुपीज़ में। अगर मैं परसेंटेज में चेंज निकालता हूँ तो 10.5 में से -8 घटाना पड़ेगा, तो 10.5 में से -8 घटाओगे तो 10.5% तो है ही, माइनस क्या कर रहे हो, माइनस का 8% कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, जब माइनस करेंगे तो जुड़ जाता है, तो 18.5% आएगा चेंज। ये परसेंटेज में चेंज है। यही जो परसेंटेज में चेंज है 18.5%, ये किसके बराबर आएगा, जो रुपीज़ में चेंज है। रुपीज़ में कितना चेंज है, 92.50 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट कटेगा 5 बार, तो 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 5 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 5 रुपये। अब वो कह रहा है आपसे 12% गेन लेना है, मतलब 100 की वस्तु 112 में बेचनी है, मतलब 112% में बेचनी है, मतलब 1% की वैल्यू 5 है, तो 112 की कितनी हो जाएगी, 112 गुना में 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 560 रुपये। तो 560 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये सवाल अप्रोच करने हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ और सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। किसी प्राइस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, देन देयर विल बी लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को किसी प्राइस पे बेचा जाता है, अगर उस प्राइस का 80% पे उसे बेचते हैं तो हमें लॉस होता है 10% का। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा अगर हम उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं। देखिए दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है, CP जो होता है वो हमेशा 100% होता है, ऑलवेज। 100% से जितने ज़्यादा पे बेच रहे हो वो फ़ायदा है, 100% से जितने कम पे बेच रहे हो वो नुकसान है। अगर किसी वस्तु को आप 125% पे बेच रहे हो, मतलब कि 100 से कितना ज़्यादा है, 25%, तो 25% का प्रॉफिट है। अगर आप किसी वस्तु को 80% पे बेच रहे हो, 100 से कितना कम है, 20%, तो 20% का लॉस है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको मैंने बताई थी पहले लेक्चर में। तो 80%, अगर किसी वस्तु को 80% पे बेचते हैं तो 80% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ तो 80% को मैं लिखूँगा 80/100। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5।
मतलब कहने का ये है, अगर कोई वस्तु 5 की बिकनी थी लेकिन बेच कितने पे रहे हैं, 4 पे। अगर किसी वस्तु को हम 4 पे बेच रहे हैं, मतलब 80%, 5 का 80% निकालोगे, 5 का 80% निकालोगे तो 4 आएगा। 4 पे बेच रहे हो तो हमको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस का मतलब वो बिक कितने पे रही है, 90% पे बिक रही है। 10% लॉस का मतलब 90% बिक रही है। तो ये इसका कितना गुना है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका आएगा 22.5 गुना। अगर वो वस्तु 5 पे बिकती, मतलब ओरिजिनल एसपी पे बिकती, तो हमको कितना फ़ायदा होता। अगर ये 22.5 गुना है तो ये भी 22.5 गुना आएगा। 22.5 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो ये आएगा आपका 112.5%। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु बिकेगी 112.5% पे। तो हमारे पास सी पी है 100%, कितना एक्स्ट्रा है, 12.5%। 12.5% एक्स्ट्रा है, इसका मतलब हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12.5%। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सवाल है। क्वेश्चन है, फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 220% ऑफ सी पी। इफ द सी पी इंक्रीजेज बाई 25% बट द न्यू SP remains same, the new profit percentage is how much % less than the original profit percentage? अप्रोक्सीमेट वो आंसर मांग रहा है आपसे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी वस्तु पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 220%, किसका, CP का, तो इसका क्या मतलब है। अगर मैंने मान लिया CP 100 रुपये है और 220% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बिक कितने पे रही है, 320 पे बिक रही है, तभी तो 220 का परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 220% प्रॉफिट पे, मतलब वो 320 रुपये की बिक रही है। अब वो कहता है नेक्स्ट लाइन में, अगर CP को मैं 25% बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसको 25% इंक्रीज़ कर देता हूँ, मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने में बिकेगी, अब 125 में बिकेगी, 125 में बिकेगी। ठीक है, लेकिन हमको SP बढ़ाने से मना किया गया है। SP सेम है, SP मतलब अभी भी 320 ही है। ठीक है दोस्तों, अभी भी 320 ही है। तो कह रहा है, अब यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं आप ये दोनों का रेशो ले लो, मैंने आपको बताया था रेशो ले लो, तो अगर मैं दोनों तरफ, देखिए रेशो एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ भी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए दोस्तों 5 से कटेगा ये 25 बार और 25 चौका 100, ये हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, ये 5 से कटेगा 64 बार और 64 गुणा 4 256। तो हमने ऐसा क्यों किया, हमको डायरेक्ट 100 पे मिल गई चीज़ कि 100 की चीज़ 256 रुपये में बिक रही है, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, 156% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हमें 156% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले हमें जो प्रॉफिट हो रहा था सवाल में 220% का प्रॉफिट हो रहा था। तो कितना परसेंट कम हो रहा है, तो पहले हो रहा था 220% का प्रॉफिट और अब हो रहा है हमें 156% का प्रॉफिट। तो हम इन दोनों के बीच में रेशो ले लेंगे। देखिए दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 से, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, इसको आप 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 नीम 36, मतलब 55 से 39 रह गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना कम हो गया, 55 से 39 कितना कम हो गया, 16 कम हो गया। किससे, पहले से, पहले कितना था 55 और गुणा में 100%। तो इसको आप काटेंगे 5 से, 11 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 16 दूनी 32, 320/11%। देखिए दोस्तों, अगर ये 330 होता तो ये पूरा 30% आता, लेकिन ये 320 है तो 30% से थोड़ा सा कम ही आएगा, थोड़ा सा कम जो ऑप्शन है 29% है, तो 29% आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको ऑप्शन पर नज़र मारनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर मैं 6 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने लिखा हुआ भी है इस पर इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 7/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 37%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट 19/12 ऑफ इट्स SP। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, तो मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि जो SP है सेलिंग प्राइस का वो 24 है, मतलब इन दोनों का LCM ऑफ 8 and 12। ठीक है दोस्तों, क्यों करा हमने, क्योंकि जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमने कहा उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 24 है, तो पहली कंडीशन कहता है कि अगर वस्तु 7/8 ऑफ सेलिंग प्राइस में बिकती है, मतलब 24 का 7/8, 24 का 7/8 निकालोगे तो 21 आएगा। अगर वो 21 रुपये में बिकती है
तो हमको लॉस होता है 37% का। मतलब बिक कितने पे रही है, 37% लॉस पे बिक रही है। इसका मतलब बिक कितने पे रही है, 63% पे बिक रही है। ठीक है दोस्तों, 63% पे बिक रही है। अब वो कहता है अगर उसको हम 19/12 के सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, मतलब 24 का 19/12 आएगा आपके पास 38, मतलब अगर वस्तु 38 पे बेचते हैं तो कितने % का प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों, 21, 30, 63 ये 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना आएगा यहाँ पे, तो 138 का 3 गुना आएगा 114%। ठीक है दोस्तों, तो 100 की चीज़ 114 में बिक गई, कितने % का प्रॉफिट हुआ, 14% का प्रॉफिट हुआ। तो आपका आंसर आ जाएगा 14%। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। एक ये नई टाइप है, इस टाइप पे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है। ए यूज्ड कार डीलर, एक कार डीलर है, सेल्स ए कार फॉर ₹7.6 lakhs एंड मेक सम लॉस। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹9.2 lakhs, हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन थ्राइस हिज लॉस। व्हाट वाज सीपी ऑफ द कार। कार का सीपी पूछ रहा है लैक्स में। देखिए दोस्तों, एक कार डीलर है, अगर वो कार को 7.6 लाख में बेचता है तो उसको कुछ लॉस होता है, उसको कुछ नुकसान होता है। और अगर वो उस कार को 9.2 लाख में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कितना होता है, 3 गुना होता है लॉस का, थ्राइस इज लॉस। ठीक है, तो पूछ रहा है कार का प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए मैंने कार का जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी मान लिया, कार का कॉस्ट प्राइस सीपी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको 7.6 लाख में बेचता हूँ, अगर मैं इसको 7.6 लाख में बेचता हूँ तो क्या होता है मुझे, मतलब सीपी से कम में बेच रहा हूँ। अगर मैं इसको 7.6 लाख में बेचता हूँ तो 1/3 प्रॉफिट हो रहा है हमें। और अगर मैं इसको 9.2 लाख में बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं 7.6 लाख में बेचता हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है, 9.2 लाख में बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कार का कॉस्ट प्राइस मान लिया सीपी। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट वुड हैव बीन थ्राइस। अगर प्रॉफिट 3 है, मतलब 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 3 गुना है, तो लॉस कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। इसने बोला कि प्रॉफिट 3 गुना है लॉस के, लॉस अगर 1 है तो प्रॉफिट 3 है। तो यहाँ से हम रुपीज़ में चेंज निकालेंगे। देखिए दोस्तों, 9.2 में से 7.6 घटाओगे तो 1.6 आएगा, ये तो रुपीज़ में चेंज आया। और यहाँ पे आप यूनिट में चेंज निकालोगे, 3 में से -1 घटाओगे तो 4 आएगा, 4 यूनिट आएगा। तो इसी 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 लाख। 1 यूनिट की निकाल लोगे तो 0.4 लाख आ जाएगा, 0.4 लाख आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीपी पूछ रहा है, सीपी कितना आएगा, सीपी आएगा आपका 7.6 लाख तो है ही। अगर 7.6 लाख में बेचते हो आप तो 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है, मतलब 1 यूनिट हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 0.4, मतलब 8 लाख। आप ऐसे भी निकाल सकते हो सीपी। सीपी अगर 9.2 है, 9.2 है तो सीपी हमें निकालना है, तो 3 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है, मतलब इसमें से 3 यूनिट घटाना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 है तो 3 की क्या हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी, 4 × 12। 9.2 में से 1.2 घटाएंगे तब भी आपका आंसर 8 लाख ही आएगा। तो आपका आंसर आ गया 8 लाख। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी की तरह है, बिल्कुल सेम यही मैंने क्वेश्चन लिया है। अन्नू सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट। हैड शी सोल्ड इट फॉर ₹400 देन देयर वुड हैव बीन a लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। व्हाट वाज द सीपी ऑफ द आर्टिकल। देखिए दोस्तों, अन्नू अगर 480 रुपये में किसी वस्तु को बेचती है तो उसको प्रॉफिट होता है। और अगर वो वस्तु 400 रुपये में बेचती है तो उसको कितना लॉस होता है, 1/3 लॉस होता है इनिशियल प्रॉफिट का। देखिए अगर तो सीपी पूछ रहा है तो मैंने उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लिया सीपी। ठीक है दोस्तों, अगर उसको 400 रुपये में बेचती है अन्नू, 400 रुपये में बेचती है तो उसे लॉस होता है, और इसका मतलब सीपी से कम में बेच रही है। और अगर 480 रुपये में बेचती है तो मतलब सीपी से ज़्यादा में बेच रही है, मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कंडीशन ये है, इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर वुड हैव बीन लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 3 यूनिट हो रहा है तो इसका 1/3 कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट मैंने 3 यूनिट मान लिया तो लॉस 1 यूनिट आएगा। आप यहाँ से चेंज निकालेंगे तो रुपीज़ में 80 रुपये आएगा। यहाँ से आप चेंज निकालेंगे तो 4 यूनिट आएगा, यूनिट में चेंज 4 यूनिट आएगा। ये दोनों चेंज है, दोनों चेंज को बराबर रख देंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास
80 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट की प्राइस आ गई आपके पास 20 रुपये। सी पी निकालना है तो सी पी 400 प्लस 400 तो है ही, अगर उसमें 1 यूनिट और जोड़ देता हूँ तो वापस सी पी आ जाएगा, तो मतलब प्लस 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 रुपये, मतलब 400 और 20, 420 रुपये। तो आपका आंसर आ गया 420 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और पेपर में आया हुआ है ये सवाल, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹5798, लॉस इन incurred विल बी इक्वल टू प्रॉफिट incurred व्हेन द आर्टिकल सोल्ड एट ₹8020, एट व्हाट प्राइस इट शुड सेल टू गेट 40:2/7% प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी वस्तु को मैं 500 रुपये में बेचता हूँ और उसी वस्तु को अगर मैं 700 रुपये में बेचता हूँ, पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फिर क्वेश्चन करूँगा। तो अगर 500 रुपये बेचने पे जितने का मुझे लॉस हो रहा है, 700 रुपये में बेचने में मुझे उतने का ही फ़ायदा होगा, तो आप मैं आपसे पूछता हूँ उस वस्तु का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे जी 600 रुपये है। क्योंकि अगर 600 रुपये की वस्तु 500 में बेचोगे तो 100 रुपये का लॉस होगा, और 600 की वस्तु 700 रुपये में बेचोगे तो 100 रुपये का फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो आपने ये कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला, इन दोनों का एवरेज, 500 प्लस 700 बटे 2 तो 600 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संख्या है कॉस्ट प्राइस, ये एवरेज है इन दोनों का। ठीक है दोस्तों, इसी पे बेस यही क्वेश्चन है। ये कहता है कि अगर एक आर्टिकल को 5758 में बेचता हूँ तो मैं, और उस आर्टिकल को कल को अगर मैं 8220 में बेचता हूँ तो जितना मुझे प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है। तो मैंने आपसे पूछा उसका सीपी क्या है, तो आप कहेंगे जी सीपी इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज है। तो एवरेज कितना आएगा 5798 प्लस 8020 बटे में 2। दोनों का एवरेज निकालेंगे, दोनों को 2 से भाग कर देंगे, 5798 बटे 2 प्लस 8020 बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो सी पी आ जाएगा आपका कितना, इसको आप 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा ये, तो ये कटेगा आपका 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 2 ने 18, 2899 प्लस इसको आप 2 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 4010। इन दोनों का आप जोड़ेंगे 9, 10 की 0, 80 1, 8 और 1 9, 4 2 6, 6909 रुपये। कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 6909 रुपये। अब वो कहता है इस वस्तु को अगर हमें कितने प्रॉफिट में बेचना है, 40:2/7% प्रॉफिट है, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/7 आएगा, मतलब 7 की चीज़ 8 में बेचनी है, मतलब कितने में बेचनी चाहिए फिर 6909 गुणा 8/7। तो अब 7 से काटेंगे, 7 3 63, 9 बार जाएगा, 7 8 56, 7 7 49, 987 गुणा 8, ये आ जाएगा आपका 7896 रुपीज़। तो इतने रुपए में वस्तु आपको बेचनी है, आपका ऑप्शन है डी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के।